श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश उत्सव का आयोजन देश तो क्या विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और जिन्होंने गुरबानी सुनी और गुरु दर्शन किया और गुरु का लंगर भी चखा। आइए डालते हैं एक नजर उनके जीवन दर्शन पर। तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पबलयो। सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार की राजधानी पटना में नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजर कौर की कोख से उन्होंने जन्म लिया। खालसा पंथ के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पहले 4 वर्ष पटना साहिब में ही बिताए। उस समय भी वो अपने साथियों के साथ खेलते हुए युद्ध का दृश्य ही हमेशा प्रस्तुत करते थे। उनमें इतना ओज था कि वो अपनी इन लीलाओं से सबको ही आत्मविभोर करते थे। लेकिन इसके पश्चात वे अपने पिताजी के साथ श्री अनंतपुर में आ गए। यहीं पर उन्होंने अपने पिताजी को मात्र 9 वर्ष की आयु में ही मानवता के लिए बलिदान देने को प्रेरित किया और यहीं पर उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाकर सिंह की उपाधि देते हुए खालसा पंथ की साधना भी की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं और मुगलों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। इन्हीं के कारण आपने श्री अनंतपुर को छोड़ा और फिर आप अपने ही परिवार से बिछड़ गए। परिणाम स्वरूप 2 बड़े साहिबजादे उनके साथ चमकौर की लड़ाई में चले गए और 2 माता गुजर कौर जी के साथ चले गए। मगर तकदीर ने ये वियोग हमेशा के लिए शायद गुरु जी की तकदीर में लिख दिया था। 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी ने चमकौर की लड़ाई में शहादत पाई और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को सरहंद के सूबा नवाब वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। यहीं पर माता गुजर कौर जी ने ठंडे बुर्ज में अपनी देह त्याग दी। बावजूद इसके उन्होंने अटल रहकर मानवता की रक्षा का कार्यभार संभाले रखा और इसी वचनबद्धता को देखते हुए मुगल उनसे कांपने लगे। नतीजा ये रहा कि जब आप नांदेड़ साहिब में थे तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर एक पठान ने तेज धारदार हथियार से हमला किया और जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। इसी घायल अवस्था के चलते हुए वे 7 अक्टूबर 1708 को उस परम ज्योत में लीन हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कर्मठ योद्धा थे, मानवता के रक्षक थे और हृदय से वो एक कवि भी थे, जिन्होंने कई रचनाएं लिखी जो दशम ग्रंथ में संकलन है। आज भी हम उन रचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जीवन को धन्य करते हैं और सोई हुई उत्साह को जगाते हैं। आज पूरा देश क्या, पूरा विश्व उनके इस प्रकाश उत्सव का आयोजन बड़ी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, एकता व सौहार्द के साथ मना रहा है। फास्टवे परिवार की ओर से आप सबको इस शुभ दिन की ढेरों ढेर बधाई।